अपने देश को मजबूत बनाओ। और आपका देश, हमारा भारत देश तब मजबूत होगा जब आपका बेटा ईमानदारी से अपना कार्य करेगा। आजकल भ्रष्टाचारी, बेईमानी ज्यादा है, और ये इसलिए है कि माँ बाप बच्चों को ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ाते, संस्कार देते नहीं, इसलिए बेईमान हो जाते हैं। आजकल आदमी को पैसा बेईमान बना देता है। आप अपने बेटों को बताओ कि बेटा प्राण चले जाएं पर धर्म न जाए, प्राण चले जाएं पर धर्म न जाए। मेहनत का कमाओ, मेहनत का खाओ। देश के लिए आप सोचिए कि भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। टोटल आबादी भारत की 140 करोड़ लोगों की है। यदि प्रत्येक व्यक्ति इस भाव से कार्य करे कि मैं अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, मैं अपने राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा हूं, तो सोचिए आपका देश कहां चला जाएगा। अभी आप किस थिंकिंग से काम करते हैं? मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूं। आज आप सबसे पूछिए, भैया आप किसके लिए काम कर रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। आप किसके लिए कमा रहे हैं? हम अपने बच्चों के लिए। 100 में से 99 लोग आपको ये जवाब देंगे कि हम अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कमा रहे हैं। सवेरे से शाम तक भाग रहे हैं, बच्चों के लिए भाग रहे हैं, बच्चों के लिए भाग रहे हैं। कोई नहीं कहेगा कि हम देश के लिए कर रहे हैं, कोई नहीं कहेगा कि हम देश के लिए कमा रहे हैं। देश के लिए, देश की सेवा है। अभी ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है। कोई भी आ जाए, भगवान की कृपा है, भगवान ये कार्य करा रहे हैं तो हो रहा है। कोई भी आ जाए, सबको भरपेट भोजन मिलता है। तो देशवासियों को कोई भी आ जाए, भारत देश का कोई भी आ जाए, कहीं से भी आ जाए, 30,000 लोग नित्य प्रसादी पा रहे हैं। वृंदावन धाम में ये रसोई चल रही है। कोई भी आए, भरपेट मिल रहा भोजन, कोई भूखा ना रहे। ये राष्ट्र की सेवा है या नहीं? बोलो, ये देश की सेवा है। 272 वृद्ध माताएं यहां रहती हैं और उनकी सेवा ये दास करता है, चरण दबाता है। माताओं की सेवा जो बनती करता है अपनी हैसियत से। ये देश की सेवा है या नहीं? सरकार ने मुझे पैसे नहीं दिए, मैं तो जो भीख मांग मांग करके भगवान की कृपा से आप लोगों से जो मांगता हूं आप देते हैं। सरकार से मैं 1 रुपए नहीं लेता, नहीं तो लोग संस्थाएं बना करके ना सरकार पर निर्भर हो जाते हैं। मैं किसी पर निर्भर नहीं होना चाहता। मैं जब तक रहूंगा, जब तक जीऊंगा, भगवान के श्री चरणों में रहूंगा, स्वावलंबी के भाव से सेल्फ डिपेंड रहूंगा, आत्मनिर्भर। मैं सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। भगवान की कृपा है, भगवान जो करेंगे करेंगे, भगवान का कार्य है, भगवान पूरा कराएंगे। भगवान ने प्रेरणा दी है, वो ही कराएंगे। हमें और आप तो निमित्त बनकर कार्य कर रहे हैं बस। इससे ज्यादा हमारी हैसियत क्या है, औकात क्या है? लेकिन बोझ नहीं बनना किसी पर। मैं तो बच्चों से भी कहा करता हूं कि बेटा तुम अपने आप को इतना योग्य बनाओ कि तुम अपने बाप पर भी बोझ ना बनो। आज भारत में 95% बेटा अपने बाप पर बोझ है। बाप कमा कमा के बेटे को खिला रहा है। 100 में से 95 बेटे ऐसे हैं जो बाप पर निर्भर हैं। पढ़ लिख गए, योग्य हो गए, फिर भी अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। बाप की संपत्ति है तो बाप का और बेच बेच के अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। बाप का भी 1 रुपया मत लो। बाप ने पढ़ा लिखा दिया, यहां तक बाप का योगदान था, बस। इसके बाद अपने पांव पर खड़े हो जाओ और अपने कमाई से अपने पिता के कारोबार को, पिता के कारोबार को, पिता की फैक्ट्री को, पिता के व्यापार को, पिता के कार्य को और वहां तक ले जाओ जहां तक पिता ने सोचा नहीं था। तब तो समझ में आएगा कि हाँ आप योग्य बेटे हैं। और आपने पिता के चीजों को और कम कर दिया, पिता की फैक्ट्री, पिता की दुकान, पिता के कार्य को माइनस कर दिया, तो फिर किस बात की काबिलियत है आपकी? हम तो कहते हैं पिता से भी कुछ मत लो, पढ़ाई कर लो, पढ़ लिख के योग्य हो जाओ, फिर अपना खड़ा हो जाओ, करो काम। पिता के नाम से आपको ना जाना जाए, बल्कि आपके नाम से आपके पिता को सम्मान मिलना चाहिए। ये आपका विकास है, ये आपकी तरक्की है। पिता के नाम से आपकी पहचान। अरे फलाने का बेटा है, अरे फलाने का तो नाम है, तेरे बाप का तो नाम है, तेरा कितना नाम है?
तुम्हारा अपना क्या है? बाप के नाम से तो जमाना पूज रहा है। कितने लोग अपने बाप दादों का नाम बताते, हमारे बाप दादे ऐसे थे, तुम क्या हो? हमारे बाप दादे मंत्री मिनिस्टर थे, हमारे बाप दादे ये थे, हमारे बाप थे, तुम क्या हो? तुम में तुम्हारी काबिलियत बताओ, बाप दादों की क्या बता रहे हो? अपने को कोई निखारा नहीं, अपने पर काम नहीं किया, बाप दादों के टुकड़ों पर पलते रहे। तो टुकड़ों पर कुत्ता पलता है, शेर तो अपना शिकार करने निकलता है, अपना तैयार करता है। टुकड़ों पर यदि पलते हो, मैं कहता हूं बाप के टुकड़ों पर भी मत पलो। बाप के टुकड़ों पर भी पलोगे तो कुत्ते ही कहलाओगे। शेर तो अपना शिकार करता है। शेर बनो, सेल्फ डिपेंड बनो, आत्मनिर्भर बनो। बाप की संपत्ति को भी नहीं हाथ लगाना चाहिए। पिताजी आपका है भाई, बाप का तो बेटे के पास ही आएगा, जाएगा कहां? तुम बाप की संपत्ति के पीछे क्यों पड़े हो? वो तो तुम्हारा ही है। बाप से कहो पिताजी दान पुण्य करो, कुछ सेवा करो, हम में काबिलियत है, हम कमाएंगे। कह दो अपने बाप से तुम्हारी हिम्मत है तो। ऐसा आजकल का बेटा तो ऐसा है, कुछ बेटे अपने बाप का गला दबा देते हैं और बाप की संपत्ति हड़प लेते हैं। कुछ बेटे ऐसे भी हैं निकम्मे। लेकिन आप लोग अपने बेटों को योग्य बनाना, नालायक ना बना देना। ऐसा बनाना कि वो ये कह दे कि पिताजी आप अपनी संपत्ति दान पुण्य कर सकते हैं, हम में काबिलियत होगी तो हम आपसे ज्यादा कमा लेंगे। गलती माँ बाप की भी है ना, इतना कमा के रख देते हैं, बच्चे को लगता बाप का है, अब करने की क्या जरूरत है, कमा के रखा, बाप उड़ाओ तो वो सुरा सुंदरी रात को 12 बजे, रात को 10-11 बजे निकल जाता है, पूरी रात वहां जाके डिस्को करता है और सवेरे सब उड़ा के चला आता है मुंह लटकाए। आजकल तो ये स्थिति है बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े बाप की औलादों को वारों के बाहर सवेरे 6 बजे 7 बजे शराब पी के ऐसे धुत रहते हैं, 4 लोग उठा के घर पहुंचाते हैं। ये स्थिति आवारा गर्दी देखिए जरा। बाप का धन इस तरह से उड़ाया जा रहा है, इनको पता नहीं कि 2 पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इसलिए बच्चों को ना पैसे ना काबिलियत। आपका पैसा आपके बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है, सिर्फ बिगाड़ रहा है। बोलो हाँ। उतना दो बच्चों को जितनी जरूरत है।